हाय डार्लिंग्स, आज लेके आ गई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। आज देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रही है इस वक्त। ओके, सो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा इंस्टा आईडी एंड फेसबुक पेज, वो फॉलो कर लेना फ्री रीडिंग के लिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आज मन हुआ मेरा ग्रीन कैंडल यूज़ करने के लिए। सो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर देते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो ओके, मैं थोड़ा सा ब्लेस कर देती हूँ। ऑलराइट, कंसंट्रेट कीजिए आपके पर्सन के बारे में, जिनके बारे में ये आपने वीडियो ऑन किया है उनके बारे में थोड़ा सोचिए। ठीक है, ये पहले मैं बोल देती हूँ, अभी वैक्स गिरा ही नहीं, पर ये मैं बोल सकती हूँ आप दोनों में ज़रूर बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है जिनके बारे में आप देख रहे हो। और ब्लॉकिंग एनर्जी भी आ रही है, मुझे ब्लॉक किया होगा शायद इन्होंने आपको। आज जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि ये आपके पर्सन जो है ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा वो करियर ओरिएंटेड, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने करियर में, अपने फिनेंस में इतना उस बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि आपकी तरफ उनका थोड़ा सा शायद आप दोनों में जो अनबन हुई थी, जो कुछ भी हुआ था आप दोनों में, वो इसी वजह से हुआ था। शायद वो आपको टाइम नहीं दे पाते थे, या फिर अपने करियर के लिए, अपने फिनेंस के लिए कुछ कर रहे थे जो आपको मंजूर नहीं था। ठीक है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है आज। पर यहाँ देखो, ऐसा लग रहा है ना, ये जो भी है, जो भी सिचुएशन जो भी था पहले, फ़िलहाल मतलब कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है ब्लॉक कर दिया होगा, पर मुझे यहाँ वो एक ऐसी चीज़ फील हो रहा है कि पता नहीं आप देख पा रहे हो कितना, पर ऐसा मुझे लग रहा है ना कि एक साथ दोनों सोए हुए हैं। ठीक है, ऐसा मुझे थोड़ा सा फील हुआ। सो ये ना, चाहे मैरिड हो चाहे सिंगल हो, कुछ भी, पर आपने पास में ना आपको मिस कर रहे हैं। मतलब वो प्यार जो शायद आप किया करते थे, या फिर शायद मुझे ऐसा फील पता नहीं क्यों हो रहा है, सब मतलब गलत मत समझना, ये ऐसा फील हो रहा है कि कभी तो इन्होंने आपको पकड़ के ऐसे शांति से सोए होंगे एक दिन या एक पल ही से ही, पर वो जो पल है ना, वो ये मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से। वाओ, ये ना आपको बहुत गलत समझ सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था आप दोनों में। मतलब ये आपको समझ ही नहीं पाते थे आप क्या चाहते हो इनसे, मतलब वो चीज़ क्लियर ही नहीं था इनको, और ये आपको बहुत ज़्यादा, या फिर समझना चाहते ही नहीं थे।
मतलब इनका फोकस इतना इनके जो करियर है उस तरफ था, और आप शायद आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब आप दोनों एक मतलब हो जाओ, इसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है इनको, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। वाव, देखो लव बन के आ गया, इधर देख पा रहे हो पता नहीं आप, लव बन के आ गया। बहुत ज़्यादा इस वक्त लव फीलिंग है इनके अंदर। यू नो होता है ना वो एकदम से दिल लाल हो जाता है ना ऐसे वाला फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। ओ माय गॉड, और ये ना अचानक से हो गया, अचानक से ऐसा कुछ इंसिडेंट इनके लाइफ में हुआ होगा, या फिर आप दोनों के लाइफ में हुआ होगा कि झट से ये आपका जो वैल्यू है ना वो समझ में आ गया इसको। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से ले लो। अचानक से ना ये वो स्कूल की जो घंटी, आपको पता है स्कूल में जो घंटी बजती है ना, क्लास ख़त्म हो जाए या फिर टिफ़िन में, वो वाला मुझे सुनाई दे रही है, पता नहीं क्यों। आप दोनों में यहाँ पे नहीं बज रही है, आपको पता है, पर मेरे कान में बज रही है। कुछ तो है आप दोनों के, मतलब किसी के लिए तो है चैनल हो रहा है ये मुझे। बेल, ये भी हो सकता है नो कुछ टाइम की बातें हो आप दोनों के बीच में। ये बेल सुनाई दिया मुझे, मतलब एक चैप्टर ख़त्म, एक चैप्टर शुरू, एक पीरियड ख़त्म होते हैं, एक पीरियड शुरू होते हैं, तो ये बेल नहीं बजता है स्कूल में, वो वाला सुनाई दिया मुझे। ओके, हैंग्ड, ओके, हैंग्ड मुझे सुनाई दे रहा है, ये वर्ड आया, पता नहीं बहुत गलत फील हो रहा है मुझे। आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि मतलब कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो ना? ऐसे बिल्कुल मत सोच रहा, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत, मतलब कोई भी आप जिसके लिए देख रहे हो, पर ये ना फीलिंग को सप्रेस कर रहा है ताकि ये सक्सेस हो सके। पर एक टाइम पीरियड के बाद ये आएगा, लौट के आएगा, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको अपने पास में फील कर रहा है, मिस कर रहा है। ओ वाओ, काफ़ी दिन में भी ये सपना देखता है, दिन में भी सपना देखता है। इनको ऐसा फील होता है ना कि आप इनके सिक्योरिटी हो, आप नहीं हो तो ये बहुत अकेला पड़ जाता है। अब ये पहले नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था, पर कुछ दिनों से ऐसे हो रहा है इनके साथ। कुछ तो हुआ है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें आप दोनों के बीच में, जिसके चलते ओके मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लव वाइब आ रही है, पता नहीं। बहुत प्यार है आप दोनों में, शायद वो बोलते नहीं हैं, चुप है, क्योंकि बोलना नहीं चाहते हैं वो इस वक्त। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे देख के ना, आप दोनों देखो अलग हो गया था, फिर से जुड़ गया, आप दोनों ना वापस से एक होने वाले हो बहुत जल्द, ये बहुत जल्द होने वाला है। शायद आप दोनों के रिश्ता ऐसे थे, मतलब एक होने वाले रिश्ता ही नहीं था ये, बहुत समाज में इसको मतलब कोई नहीं मानता है ऐसा कोई रिश्ता होगा, या फिर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना पड़ता आप दोनों को, दो परिवार में झमेला, मतलब कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है आप दोनों में। तो वो सब कुछ जो ब्लॉकेज था ना, वो बहुत जल्द हटने वाला है, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी हो,
बहुत, ये पूरा लव बन के आ गया। अब देखो, छोटा छोटा लव बन रहा था तो मैं बोल रही थी, ये पूरा का पूरा लव बन गया और सब कुछ जुड़ गया एक साथ। दोनों अलग था, मतलब जुड़ गया। समझ रहे हो आप? ओ माय गॉड। और देखते हैं क्या मैसेज आता है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना इनको बहुत डाउट करते थे, या फिर ये आपसे झूठ बोलता था, किसी वजह से आपको झूठ बोलता था कि इनको फीलिंग्स नहीं है, इनको कोई इमोशन नहीं है, ये आपसे प्यार नहीं करता। ये झूठ था, मतलब आपको जो बोला जाता था ना, वो बहुत बहुत बड़ा एक झूठ था। चाहे कुछ भी वो बोला जा, मतलब इनकी तरफ से बोला जाता हो, वो झूठ था। और ये सामने आने वाली है आपको, ठीक है? ये बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। ओके, सो चलिए हम थोड़ा टैरो से देख लेंगे। अब ये सेटल होने के लिए देते हैं, ये सेटल होने के लिए रख देते हैं। हम थोड़ा सा टैरो से देख लेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज। आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाह रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो मैजिशियन गिर गया, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने बोला कि दिन में सपने नहीं देख रहा है, बोला। देखो, ओके चलिए, बहुत बुरा हाल है इनका। ये ना आपने जो करियर के लिए, मैंने बोला ना करियर के लिए आपको छोड़ दिए थे, सो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम इनको हो गया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, शायद किसी ने ना इनको आपकी वजह से बहुत स्क्रॉल भी किया, बहुत डांटा, बहुत कुछ सुना दिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, किसी फेमिनाइन का एनर्जी है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, बहुत कंट्रोल में है ये पर्सन। देखो मैंने बोला नहीं था, रिकंसिलेशन होगा, बहुत जल्द होने वाला है। और बॉटम में देख लेते हैं क्या है। ओह माय गुडनेस, 6 ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये अपने पास में, जैसे वो आप केयर करते थे, उनका ख्याल रखते थे, है ना। तो वो चीज़ नहीं है अभी इनके पास। बहुत अकेला पड़ गए हैं, जैसे पहले थे फिर से अकेले पड़ गए हैं। आप थे जब उनके पास, जब मौका था आपका प्यार पाने का, तो इन्होंने गवा दिया है। और अभी मतलब सब कुछ ख़त्म, अभी कुछ नहीं बाकी। तो इनको याद आ रही है, देखा। पर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है किसी के, थर्ड पार्टी हो सकते हैं या फिर कोई मदर फिगर हो सकते हैं। बहुत इनके सर पे तलवार चल रहा है अभी। ये बहुत सोच समझ के पीछे तो हट गए थे, पर वो रह नहीं पाए। पैसों के लिए, या छोड़ा था तो पैसों के लिए है, फिनेंस के लिए, करियर के लिए। पर वहाँ पे थोड़ा सा जाके उनको ऐसा लगा कि नहीं हो रहा, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि अब वो बरगद आप थे। आपका वो प्यार, आपका वो केयर था, जिसके चलते वो आगे बढ़ सकते थे। उन्होंने पहचाना नहीं ये चीज़। अभी उनको समझ में आ गया 2 ऑफ कप्स। अभी वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को और फिर लौटना चाहते हैं आपके पास। नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, क्या करने वाले हैं। जो कैंडल वैक्स में हमने देख ही लिया है कि बहुत जल्द वो आ रहे हैं, और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्या सीन होगा ये। ओ माय गुडनेस, देखो एम्प्रेस आ गई यहाँ पे। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक खत। वो खत होते थे ना पहले दिन, मतलब पहले तो ये सब नहीं होता। स्टेबिलिटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट। सो नेक्स्ट उनका एक्शन ये होगा आपकी तरफ। समझ जाओ, आप समझ जाओ, और कुछ नहीं बोलना है।
देखो बहुत भार है, बहुत संभाल नहीं पा रहे हैं, वो बोझ है बहुत, मतलब जो भी किया है उन्होंने अभी पछता रहे, बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है उनको। सो देखो एक खत आ रहा है, ये तो इम्प्रेस तो आप जानते ही हो, ग्रोथ को नो रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रहा है, एक खत आ रहा है मुझे यहाँ पे, कमिटमेंट आता दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिख रही है। ये बोझ, ये जो बोझ है ये सर पे लेके देखो, ये आदमी घर की तरफ जा रहा है, ये इनका घर है और सर पे बोझ लिए वो इस तरफ जा रहा है, मतलब वो देखो किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पे आ गया है। इमोशन और क्या आपको जानना है बोलो, ये मैं लूंगी किंग ऑफ कप्स। देखो ओ माय गॉड, देखो पहले तो ये टाल मटाल ऐसे कर रहे थे, थर्ड पार्टी को लेके, आपको लेके, या फिर फिनेंस को लेके, करियर को लेके, आपको लेके, पर अभी ये इनको समझ में आ गया है, पूरा का पूरा स्टोरी इनको समझ में आ गया है और ये अभी कमिटमेंट देने आपको आ रहे हैं। ये और संभाल नहीं पा रहे, ये बोझ अपने माथे पे, ये बोझ नहीं संभाला जा रहा है इनको, और ये इमोशन संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको मिस कर रही है। देखो आपने तो संभाल लिया, आपने इतना मिस किया, संभाल लिया, ये नहीं संभाल पा रहा, इसीलिए आ रहे हैं बहुत जल्द। तो अभी ये हम देखेंगे सेटल हो गया है। अच्छा आप को क्या लग रहा है? वाओ, मुझे ये ना बटरफ्लाई की तरह लग रहा है, पता नहीं आपको क्या लग रहा है, मुझे ऐसा बटरफ्लाई जैसा लगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके पर्सन बहुत इस वक्त पेन में है। ये देख के आपको क्या लग रहा है, पता नहीं आपको क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्लाउड जैसा लग रहा है कि ये ना सपनों के दुनिया में आपको ले जाएंगे, बिन पंख उड़ाएंगे आपको आसमान में। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताना ज़रूर। ओके सो ओ माय गुडनेस, क्या रीडिंग था आज। चलिए आज यही तक था। सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगा हो चैनल को, और सभी खुश रहो, प्यार में रहो। फिर मिलते हैं, टाटा।